जहांगीर तरीन ग्रुप के पंजाब से एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ लाहौर के थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। शहजाद अकबर ने इल्ज़ाम तराशी पर रुकने पंजाब असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। लाहौर पुलिस नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं मजहबी कार्ड को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना गलत है। हुकूमत अपने नुमाइंदों की हिफाजत ना करे तो रियासत काम नहीं कर सकती। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास जारी। मुल्की सियासी सूरत हाल और पीडीएम हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी से मुताल्लिक मामलात पर गौर होगा। उधर सदर नून लीग शहबाज शरीफ की क़यादत में मुशावरती इजलास। पीडीएम के इजलास में शिरकत से कबल पार्टी मौक़िफ़ तय किया गया। इजलास में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब की शिरकत। शहबाज शरीफ अपोजिशन की बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए पीडीएम जैसे चूचू के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम की बैठक पहले ही बैठ चुकी है, आज भी इससे कुछ नहीं निकलेगा। जाली राजकुमारी और शहजादे के बाद जाली खादमे आला भी मौलाना से हाथ करेंगे। अवाम दुश्मन पीटीआई IMF बजट की पार्लिमान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। अपने बयान में कहा कि IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन की जानिब से बनाए गए बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। सख्त शराइत पर लिए गए कर्जों और नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से खजाना भरने का दावा मुआशी तरक्की नहीं कहलाता। इमरान खान हर बजट से पहले ऐलान करते हैं कि ये साल तरक्की का होगा और फिर मुआशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का नोटिस। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इस्लामाबाद लैंड रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ इंक्वायरी। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्लामाबाद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। मुतलका हाउसिंग सोसाइटी को शोकास नोटिस जारी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस के मुतलका क्लर्क को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सर्कुलर रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहरी की शिकायत पर इसकी दांत रसी नहीं की। ये तो मासूम बच्चे थे, फ़लस्तीन के नन्हे मुन्ने फूल जो पूरी तरह खिलने से पहले ही मुरझा गए। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में इस्राइली बमबारी के बायस शहीद होने वाले 67 बच्चों की तस्वीर को अपने कवर पेज पर डाल दिया। 11 रोज़ा वहशाना बमबारी में बचने वाले बच्चों में से मुतअद्दिद बच्चे तन्हा रह गए। किसी ने अपना पूरा ख़ानदान खो दिया तो कोई वालिद से महरूम हो गया और किसी से उसकी ममता रूठ गई। कराची में बिजली की बिला तातुल फरहमी ख्वाब बन गया। बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम जहनी अजियत में मुब्तला। मुसलसल 2 रातों से बिजली की बंदिश ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवाल निशान लगा दिया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, FB एरिया के इलाके अंधेरे में डूबे रहे। ओल्ड एरिया, कोरंगी, मलीर, गडा, बलिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब। उधर तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग नहीं की जाती। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। कहा कि इलेक्ट्रिक कराची वालों की जेबों से पैसे निकलवाते थकती नहीं, लेकिन बिजली की बंदिश का मसला हल नहीं कर सकती कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया होश के नाखुन ले। कराची सिंध की आबादी का 50% है, लेकिन पानी सिर्फ 1.5% मिलता है। जो पानी आता है उसको चोरी करके लोगों को टैंकर भेजे जाते हैं। बिलावल साहब पानी के मामले पर पंजाब से नाराज़ हैं, अच्छी बात है।
मुल्क भर में कोरोना मजीद 73 जाने ले गया। 2455 नए केसेस, मुस्बत केसेस की शरह 4.42% हो गई। 30 साल से जायद उम्र अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। कोरोना वायरस की भारतीय और जनूबी अफ्रीकन किस्में पाकिस्तान पहुंच गई। वजारती सेहत के मुताबिक जनूबी अफ्रीकन किस्म के 7 और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरिया पिचोहो के मुताबिक कराची में जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। शनाख्ती कार्ड की लाजमी शर्त, कराची में मकीम लाखों तारकीन वतन कोरोना वैक्सीन लगवाने से महरूम। वबा से निजात दिलाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों का कहना है कि कराची में लगभग 30 लाख तारकीन वतन रिहाइश पजीर हैं। लाखों तारकीन वतन घरों, फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। तारकीन वतन का कहना है कि वैक्सीन ना लगने की वजह से उनकी आबादियाँ गैर महफूज हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जामे कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि वो कोरोना SOPs पर अमल करे और वैक्सीन ज़रूर कराए। आवाम से दरख्वास्त है कि वो वैक्सीन से मुतालिक झूठे मैसेजेस पर कान ना धरें। किसी हुकूमत को बंदिश लगाने का शौक़ नहीं होता। आवाम की बेहतरी के लिए सख्त फैसले करने पड़ते हैं। महकमा सेहत मुश्किल हालात में लोगों की खिदमत कर रहा है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ रेंजर्स, पुलिस और फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 8 मोर्चे तबाह, सरगना का घर भी मुस्मार कर दिया गया। गैंग इलाका छोड़कर फरार, फोर्सेस का ताक़ुब जारी। इजाफी नफरी वापस बुला ली गई। स्पेशल टीमों के छापे जारी। मुतादिद अफराद को लादी गैंग की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। पूछगछ जारी। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अभी आगाज में आपको बताएं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। शहजाद अकबर ने इल्ज़ाम तराशी पर रुकने पंजाब असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। शहजाद अकबर ने इल्ज़ाम तराशी पर रुकने पंजाब असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया है। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। मजहबी कार्ड को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना गलत है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि लाहौर पुलिस नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मजहबी कार्ड को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना गलत है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि लाहौर पुलिस नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अपने नुमाइंदों की हिफाजत ना करे तो रियासत काम नहीं कर सकती है। अपने नुमाइंदों की हिफाजत ना करे तो रियासत काम नहीं कर सकती है। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में PDM का सरबराही इजलास जारी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग की मेज़बानी में PDM का सरबराही इजलास जारी है। कायदीन की आमद का सिलसिला भी जारी है और मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद ने। जी खालिद, ये इजलास इस वक्त जारी है, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी देखें जी, इस वक्त PDM का सरबराही इजलास जो है वो जारी है और आज के इजलास की जो ख़ास बात है वो अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ जो है वो आज के इजलास में शरीक है। इसके अलावा भारी भरकम जो वफद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो भी आज के इजलास में शरीक है, जिसमें मरीम नवाज शरीफ भी शामिल हैं, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह और मरीम औरंगजेब भी शामिल हैं। दरअसल आज का इजलास जो है वो 2 जमातें जो नाराज़ हो गई थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP शामिल थी, उस बारे में फैसला किया जाना है और आइंदा का जो बजट है उस हवाले से मुशावरत की जा रही है। आज के इजलास में जो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तजवीज़ दी जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो वापस इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि मौसर अपोजिशन बन सके और आइंदा बजट जो पेश किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है मौसर आवाज़ जो है ईवान में उठाई जा सके। इस सिलसिले में गुज़श्ता शब भी मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई थी जिसमें फैसला किया गया था कि इस बारे में मुशावरत जो है वो PDM के सरबराही इजलास के सामने रखी जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जो 8 जमातें हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, और मुशावरत के बाद जो है फैसला किया जाएगा। ताहम आज के इजलास में सिर्फ 8 जमातों को शिरकत की दावत दी गई थी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई और ना ही इस बारे में उन्हें कोई ऐसी पेशगी इत्तला दी गई कि आज के फैसले के बाद उनका क्या लाया अमल होगा। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है, खुसूसन शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ है कि जो दीगर जमातें हैं, 2 जमातें खासकर, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर वापस आना चाहिए ताकि अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो मजबूत हो सके। ताहम मौलाना फजल रहमान पार्टी और ANP की वापसी के मुतालिक आए तो पार्टीज का मौक़िफ़ तो सामने है। मरियम नवाज, शाहिद खकान अब्बासी तो पहले ही इस पर तनकीद भी कर चुके हैं, तो आपके ख्याल में क्या मुमकिन फैसला हो सकता है PDM की जानिब से इन दोनों जमातों को लेकर? जी देखें जी, 8 जमातें जो पहले फैसला कर चुकी थी उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JNP को इस इत्तेहाद से निकाल दिया था और उनको शो काज नोटिस भी दिया था, उनसे वजाहत भी मांगी थी। लेकिन दोनों जमातों ने ना तो वजाहत दी और ना ही इस शो काज नोटिस का जवाब दिया। लेकिन जब से शहबाज शरीफ दोबारा से रिहा होकर, जेल से रिहा होकर इस सियासी मैदान में दोबारा आए हैं, उन्होंने अपनी कोशिशें तेज़ की हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि तमाम जमातों को एक प्लेटफार्म पर होना चाहिए, क्योंकि APC का जो फैसला किया गया था वो पाकिस्तान पार्टी ने किया था और ये जो PDM बनी थी वो उसी APC की बुनियाद पर बनी थी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार है PDM बनाने में और ये सब जमातें इस बात को नोट करती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में ही ये इत्तेहाद मौसर हो सकता है। ताहम शहबाज शरीफ की अपनी एक ज़ाती ख्वाहिश भी है, एक उनकी तजवीज़ भी है, क्योंकि वो पार्टी के हेड हैं। मरियम नवाज शरीफ का अपना एक मौक़िफ़ था, शाहिद खकान का अपना मौक़िफ़ था, लेकिन बतौर पार्टी हेड उनका ये मौक़िफ़ है कि तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अगर किसी से गलती हुई है तो उसका इजहार करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसील से आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी KPDM पर वार, कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने की बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दे। कहा कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इत्तेहाद पर बात करने के लिए PDM जैसे चूचू के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया। PDM में सब मुफाद परस्त जमा हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं। कौम ड्रामेबाज सियासतदानों की रग रग से वाकिफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का PDM इजलास पर यह रद्द अमल सामने आया। PDM में सब मुफाद परस्त जमा हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का। उन्होंने कहा कि कौम ड्रामेबाज सियासतदानों की रग रग से वाकिफ है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि ये नासिर NRO के लिए जोर लगा रहे हैं जो वज़ीर आज़म नहीं देंगे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम दुश्मन PTI IMF बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन की जानिब से बनाए गए बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। सख्त शराइत पर लिए गए कर्जों और नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से खजाना भरने का दावा मुआशी तरक्की नहीं कहलाता। हर बजट से पहले इमरान खान ऐलान करते हैं कि ये साल तरक्की का साल होगा और फिर मुआशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल का कहना है कि सिंध के हक का पानी मांग रहे हैं। कराची समेत सिंध में पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। PTI की नाअहल हुकूमत पानी का मसला कभी तस्लीम नहीं करेगी। आपको बताते चलें कि उनकी जानिब से कहा गया कि कराची समेत सिंध में पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। सुहेल अनवर सयाल की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि PTI की नाअहल हुकूमत पानी का मसला कभी तस्लीम